जी नमस्ते नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं सीतामढ़ी की ताज़ा खबर। मैं हूं आपके साथ निशांत मिश्रा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है सत्याग्रही समाज के नेता और शिवहर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी जटाशंकर आत्रेय जी। इनसे बातचीत होगी। अभी तक इनके द्वारा लोगों के हित में क्या क्या कार्य किया गया है और अभी ये किस दल में है और उस दल में ये क्या कर रहे हैं, इनकी क्या भूमिका है। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी परिचय के लिए आपको बता दें इनका नाम जटाशंकर आत्रेय हुआ। सर सबसे पहले नमस्कार, हमारे पेज पे आपका स्वागत है। जी जी। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहेंगे कि आपके जो शुरुआती दिनों में लोगों के समस्याओं को लेकर के आपने जो प्रयास किया उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा है कि बिहार में कोई भी ऐसा व्यक्ति चैन से नहीं रह सकता है जो थोड़ा सा भी जागरूक हो। यहाँ घर से निकलने के साथ सीधा हमारा सामना समस्याओं से होता है। हर कदम पर समस्या है, हर कदम पर। इसलिए मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं, मैं सामाजिक व्यक्ति भी नहीं, मैं यहाँ का एक बासिंदा हूँ। और जब मेरे सामने कोई समस्या आती है तो उसके समाधान के लिए मैं लड़ जाता हूँ। मैं कोई न कोई उपाय ढूंढता हूँ। तो लोग मुझे नेता कहते हैं, कोई मुझे सत्याग्रही कहते हैं। मैं सचमुच में बिहार का बनाम भारत का एक नागरिक हूँ। मैं वो सारी सुख सुविधाएं अपने लिए और अपने पूरे समाज के लिए चाहता हूँ जो पटना में रहने वालों को मिलती है, जो सुख सुविधा दिल्ली में रहने वालों को मिलती है। इससे ज़्यादा मेरे जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। सर शुरुआती दिनों में जो आप आंदोलन किए थे सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर, उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, उसमें क्या था कि मैं किसी कारण से ढेंग गांव गया था। वहाँ हमारे एक मित्र हैं अंजनी कुमार सिंह। उन्होंने हमें कहा कि क्या आए हो, राजनीति की बात करते हो, क्या आपको समझ में बात नहीं आ रही है कि बैरगनिया तक रेलवे का ट्रैक बन गया और इसमें दुगुना समय लगाया रेलवे। और देखो सारे लोग बैरगनिया तक जाने के लिए कई गुने पैसे खर्च करते हैं, फिर भी चैन से घर तक पहुंच नहीं पाते हैं। क्या आप कुछ कर नहीं सकते हो? उनकी बात सुनकर मैं लौट आया घर और किवाड़ बंद करके लेट गया बिछावन पर और बरेड़ी देखने लगा, क्योंकि उन्होंने मेरे स्वाभिमान को झकझोर दिया था कि क्या तुम क्या नेता बनते हो, क्या पढ़े लिखे बनते हो। कहते हो मैं जागरूक हूँ और सोए हो और इतना बड़ा अन्याय 10 लाख लोग झेल रहे हैं। उसके बाद मैं मन ही मन चिंतन किया। मुझे पता है कि आज की दुनिया में लोग साथ देने की बात करते हैं, साथ देते नहीं हैं। फिर मैंने ऐसा ढूंढा 3-4 दिनों में कि ऐसा कौन सा तरीका है जिसमें मैं समाज का काम पक्का कर सकूं और अकेला कर सकूं। फिर मुझे महात्मा गांधी याद आए कि सत्याग्रह, किसी से नहीं कुछ बोलना, किसी को नहीं डंडा दिखाना, किसी को नहीं गाली बोलना, स्वयं को गलाना, स्वयं को तिल तिल करके मारना। यही तरीका मैं निकाला और जा करके सीतामढ़ी जंक्शन हो या बैरगनिया का पटेल चौक हो, मैं बैठ गया अकेले, तिल तिल गलने लगा। और नतीजा ये हुई कि वो केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार हो, झुक गई। और मैं समाज के लिए रेल गाड़ी को सीतामढ़ी से दौड़ाकर बैरगनिया तक ले गया। और फिर बैरगनिया से जब रेलवे ट्रैक रक्सौल के लिए बनना शुरू हुआ तो छौड़ा दानों तक बनाकर रुक गया। फिर मैं बहुत कोशिश किया कि ऐसे ही वहाँ तक गाड़ी दौड़ जाए, मगर रेल सरकार फिर नहीं सुनी। तो मैं फिर आंदोलन किया, अनशन किया, अकेला किया। हाँ, क्योंकि सभी मेरे दोस्त हैं, सभी मेरे साथी हैं, मगर मेरे साथ कोई बैठता नहीं, क्योंकि सबके पास परिवार है, सबके पास 2 रोटी के लिए समय नहीं है कि वो हमारे पास बैठे तो कमाएगा कब, खाएगा कब। इसलिए मैं अकेला लड़ाई लड़ा और फिर बैरगनिया से छौड़ा दानों तक गाड़ी ले जाने में मुझे सफलता मिली। मैं इसका श्रेय लेना नहीं चाहता, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर व्यक्ति जो बिहार में जन्म लिया है लड़ने के लिए, शांति पूर्वक लड़ाई के लिए तैयार हो जाए, वरना इस बिहार में कुछ मिलने वाला नहीं है। सर जब आपके आंदोलन के फलस्वरूप बैरगनिया तक रेलवे चालू हो गई
उस दौरान आपकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि लोगों ने मान लिया था कि हमारे अगले विधायक जो जटाशंकर आत्रे होंगे, और आप पार्टी से भी जुड़े हुए थे, तो लोगों का था कि अगला विधायक हमारे जटाशंकर आत्रे जी होंगे। फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि आपने बीजेपी छोड़ करके किसी दूसरे पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़कर विधानसभा का इंतजार नहीं किए? ठीक है मेरे श्रोता बंधु, और इतना सुंदर सवाल पूछने के लिए मेरे पत्रकार बंधु, आप दोनों को मैं विनम्र होकर सादर नमस्ते करता हूं और अपना दर्द सुनाता हूं। देखिए, अपने देहात में कहावत है कि खेवा दे दिए और दहाइल जा रहे हैं। मतलब है कि जिन विधायकों को, जिन सांसदों को हम अपनी समस्या के समाधान के लिए चुनते हैं कि वे मेरा समाधान करेंगे, और जो समस्या का समाधान कानून में नहीं है उसके लिए विधानसभा से लेकर संसद भवन तक आवाज उठाएंगे और कानून बनवाएंगे, कानून रचवाएंगे, मगर वे लोग जीत जाने के बाद, वो इंदिरा गांधी के लोग हों या राजद के लोग हों या इन दिनों भाजपा के लोग हों, सरकारें बदल गई, संगठन बदल गया, मगर चाल, चरित्र और चेहरा हमारे क्षेत्र के नेताओं का नहीं बदला। इसलिए मुझे वो सब करना पड़ा जो मैं अपनी जनता को वादा किया था कि करवा दूंगा, मगर करवा न सके। हम लज्जित होकर घर में, समाज में छुप छुप कर जी रहे थे। फिर मुझे कुछ बंधुओं ने कहा कि जो तुमसे बनेगा करो, मगर छुपो मत, लज्जित मत हो, तुम अपराधी नहीं हो। फिर मैंने सत्याग्रह का रास्ता चुना, और जो काम हमारे विधायक, हमारे माननीय सांसद एक सिग्नेचर करके, एक आवाज संसद भवन में उठाकर करा सकते थे, उसके लिए मुझे 19 दिन, कभी 21 दिन, कभी 50 दिनों का अनशन करना पड़ा। मैं बिल्कुल राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे नेता बना दिया यहाँ की समस्याओं ने और यहाँ के लापरवाह जनप्रतिनिधियों ने। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को मैंने छोड़ा नहीं। भारतीय जनता पार्टी है कहाँ, किधर है? अटल और आडवाणी के रास्ते पर चलने वाली वो भाजपा है किधर? अभी देखिए, अभी शिवहर संसदीय क्षेत्र में, अभी सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने टिकट को जदयू से बेच लिया। राष्ट्रीय पार्टी होकर इस प्रकार का कुकर्म भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्या यह छिपी हुई बात है? लोग भटक रहे थे कि मैं फूल छाप को मत देना चाहता हूं, और फूल छाप कहीं नजर नहीं आ रहा, इसलिए मैंने उसको नहीं छोड़ा। वो स्वयं अपने सिद्धांतों से समझौता करके वो भाजपा हट गई है, मिट गई है, भुलट गई है। इसलिए मैं अपने घर लौट गया, और इधर आकर के मैंने सोचा था कि अब 63 वर्ष का हो गया, अब बागमती घाट पर मुझे जाना है कि इसी बीच माँ प्रकृति की कृपा से हमारे सासाराम बिहार के बेटे प्रशांत किशोर भितिहरवा महात्मा गांधी के आश्रम से पद यात्रा शुरू किया, और मैंने पाया कि मेरे भीतर में जो आग ठंडी पड़ गई है, मेरी इच्छाएं जो मर गई है, और मैं शर्मनाक जीवन छुप कर जी रहा हूँ, उसको अगर आवाज देगा तो प्रशांत किशोर। इसलिए मैं प्रशांत किशोर रूपी समुद्र में जाकर मिल गया। मैं भाजपा को नहीं छोड़ा, भाजपा है कहाँ? और प्रशांत किशोर का वो अभियान था जो अभी 2 अक्टूबर 24 को एक संगठन का रूप ले लिया है। मैं उसमें अपने कार्यों से, अपने मेहनत से, बिन मांगे मुझे प्रदेश कार्य समिति में चुना गया है। मैं कोई पद मांगने नहीं गया था। मैंने कहा भी था कि मुझे कोई पद न दीजिए, पद उन्हें दीजिए जो पद पाकर उत्साहित हो जाते हैं। मैं इन चीजों से ऊपर उठ चुका हूँ। मैं इस बिहार के प्रगति के लिए, बिहार के बदलाव के लिए अगर कोई हवन है, कुंड है, उसमें मुझे एक आहुति के रूप में स्वाहा कर दीजिए। मैं स्वाहा होने के लिए तैयार हूँ। मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, बस एक ही है कि ये शरीर बिहार के बदलाव के लिए मिट्टी में मिल जाए। समझिए मेरे भाई।
सर, उस दौरान अखबारों में भी ये सुर्खियां बनी थी कि जटाशंकर आत्रेय ने जैसे ही चुनाव लड़ने का घोषणा किया, उसके बाद भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता जो बिहार के बड़े पदों पर रह चुके हैं, उन्होंने आपको डायरेक्ट कॉल करके आपको मनाने का प्रयास किया। मनाऊंगा क्यों? मतलब मैं मानूंगा क्यों? वो मनाएंगे क्यों? मैं रूठा कहाँ था? मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मैं नहीं लड़ा था। 2014 में संसदीय चुनाव मैं चाची रमा देवी के विरुद्ध नहीं लड़ा था। मेरा एक ही अभियान था कि भारतीय जनता पार्टी भी वही कर रही है जो राजद के लोग किए, भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है जो कांग्रेसी लोगों ने किया। तो ये देखते देखते मेरे भीतर इतनी आग पैदा हो गई थी कि मैं इसलिए खड़ा हो गया कि ऐसे मैं जाऊंगा किसी को कुछ सुनाने, कोई सुनेगा नहीं। इसलिए एक उम्मीदवार बनकर जब मैं खड़ा हुआ तो जहाँ भी मैं जाता था लोग हमको सुनने आते थे। मैं जीतने के लिए खड़ा नहीं था, न मैं हारने के लिए खड़ा था। मेरा एक ही उद्देश्य था कि भारतीय जनता पार्टी जो पतित हो गई है, जो सिद्धांतों से समझौता कर बैठी है, 77 साल में कांग्रेस जितनी गिरी, भाजपा 20 सालों में गिर गई है। ये अटल की, आडवाणी की, ये भाजपा नहीं है। इसलिए मैं अपने